मुदित विमल पद पुण्य पयोनिधिनन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध सादित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित आयत हर करऊं सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धननी मैंने मान बिन दान धन ऐन तनशीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन अध्याय दूसरा पेज नंबर 47 प्रश्न नंबर है 90। चैतन्य कितना पेज नंबर है? प्रश्न नंबर 90 पेज नंबर है 47। 90 नंबर का प्रश्न है। समुद्घात के संदर्भ में अपनी यहाँ पर लास्ट सैटरडे को चर्चा हुई थी। समुद्घात का मतलब होता है आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। लेकिन आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, उसमें दो बातें जो मुख्य थी ध्यान देने योग्य। एक तो मूल शरीर को छोड़कर नहीं निकलते और दूसरी बात उत्तर देह के साथ निकलते हैं। कौन कौन से हैं उत्तर देह? तेजस और कार्मण, ये दो जो शरीर हैं इन सहित आत्मा के प्रदेश बाहर को निकलते हैं और इसको एक नाम दिया जाता है, वह है समुद्घात। केवली समुद्घात के बारे में हमने देखा था। जो केवल ज्ञानी जो जीव हैं उन केवल ज्ञानी जीवों का आत्म प्रदेशों से बाहर निकलने को केवली समुद्घात कहते हैं। चूंकि वे केवल ज्ञानी परमोदारिक शरीर के धारी होते हैं, इसलिए परमोदारिक शरीर में से आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वह क्या कहलाता है? केवली समुद्घात। जो समुद्घात केवल ज्ञानी को होता है वह क्या कहलाता है? केवली समुद्घात को होता है। लेकिन हर केवली को केवली समुद्घात नहीं होता। अद्य समझ में आ गया? केवली समुद्घात तो मात्र केवल ज्ञानी को ही होगा, लेकिन प्रत्येक केवल ज्ञानी को केवली समुद्घात हो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों ऐसा नियम नहीं है? क्योंकि केवली समुद्घात भी किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के कारण होता है। क्या है वो विशिष्ट परिस्थितियां? वो 90 नंबर के प्रश्न में बताई जा रही हैं। मैं यहाँ से प्रश्न बोलता हूँ और आप सभी लोग एक साथ मिलकर इसका उत्तर बोलिए। केवली भगवान के समुद्घात क्यों होता है? देखिए, हमने ये पढ़ा था जब किसी भी कर्म का बंध होता है तो चार चीजें डिसाइडेड हो जाती हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब अलग अलग विभिन्न विभिन्न समयों में कर्मों का बंध हो रहा है। अब किसी की प्रकृति या किसी की स्थिति लंबे काल तक है, किसी की स्थिति कम है, किसी की अधिक कम, या किसी के बहुत कर्म बाकी हैं लेकिन आयु इतनी शेष नहीं है। आयु तो एक ही बार बनती है, लेकिन बाकी के सातों कर्म निरंतर बनते रहते हैं। अब ध्यान से दीजिए, हो क्या कि जब आयु कर्म की स्थिति रह जाए अंतर्मूर्त और शेष कर्मों की स्थिति रह जाए बहुत ज्यादा, कुछ समझ में आ रहा है? शेष कर्म कौन कौन से होंगे, कौन बता सकता है? शेष कर्म, हम यहां क्या बात कर रहे हैं? आयु कर्म की स्थिति रह जाए कम और शेष कर्म की स्थिति रह जाए हो ज्यादा। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि वे शेष कर्म कौन कौन से होंगे? अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप यूज करोगे कि ये किसको हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा भी लगाओगे ना तो आ सकता है। आयुष आया? केवली समुद्घात है, किसको होता है केवली समुद्घात? बोलो, जवाब दो।
केवल ज्ञानी को होता है। केवल ज्ञानी को कितने कर्मों का अभाव हो गया? 4। कौन से हैं वे? घातिया क्या? घातिया कर्म है। कितने कर्म का सद्भाव है? 4। कौन कौन से? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। अब आयु कर्म की स्थिति क्या हो? कम। और बाकी, अब बाकी कौन रह गए? 3 रह गए ना। मैंने आयुष के माध्यम से बाकी सबको भी बताया। सचिन, आप लोग समझ में आएगा? वैभव, कुछ समझ में आया? अरहंत परमेष्टि के घातीय कर्मों का अभाव होता है और अघातीय कर्म उनके विद्यमान रहते हैं, और सिद्ध परमेष्टि को घातीय और अघातीय दोनों कर्मों का अभाव होता है। तो अरहंत परमेष्टि को घातीय का तो अभाव ही हो गया, तो उसको तो साइड में रख दो, है ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करना उसके बारे में। अब रह गए 4, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि उनके आयु कर्म की स्थिति तो रह जाए कम, और कम मतलब अंतर्मूर्त, और शेष कर्मों की जो स्थिति है कौन कौन से? वेदनीय, नाम और गोत्र। वेदनीय, नाम और गोत्र की स्थिति हो ज्यादा, आयु कर्म की स्थिति रह जाए कम। इसके लिए केवल ज्ञानी के परमोदारिक शरीर में से दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण रूप से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, और आत्म प्रदेश बाहर निकलने पर शेष बाकी कर्मों की भी स्थिति आयु कर्म की स्थिति के बराबर कर देते हैं। इट मीन्स अंतर्मूर्त स्थिति उनकी हो जाती है। ध्यान रहे, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। केवली समुद्घात होता तो 8 समय में है। केवली समुद्घात होता तो 8 समय में है, लेकिन शेष कर्मों की आयु की स्थिति कितनी करता है? अंतर्मूर्त। 8 समयों में केवली समुद्घात होने वाला, कल मतलब जब सैटरडे को अपनी बात हुई थी, दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण, लोकपूरण से प्रतर, प्रतर से कपाट, कपाट से दंड, और दंड से स्वशरीर। 4 हो जाएंगे, लौटते में भी 4 होंगे। तो इस प्रकार से 4 और 4 8, ऐसे 8 समय में केवली समुद्घात होता है। इस केवली समुद्घात में शेष कर्मों की स्थिति भी कितनी हो जाती है? अंतर्मूर्त हो जाती है। तो जब आयु कर्म की स्थिति अंतर्मूर्त शेष रहती है, तब ये सारा जो कार्य है, सारी बाकी कर्मों की स्थिति को बराबर करने का, वो तब होता है। अब देखिए, पढ़ते हैं, यहाँ पर जो विशिष्ट कथन लिखा हुआ है उसको समझते हैं। आयु कर्म की स्थिति अल्प हो और शेष 3 अघातीय कर्मों की स्थिति आयु की अपेक्षा अधिक होने पर। कंडीशन समझ में आई? केवली समुद्घात कब होता है, उसकी क्या कंडीशन है? अन्य 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान अंतर्मूर्त करने के लिए केवली भगवान के समुद्घात होता है। समझ में आ गया? संयम समझ में आया कि नहीं आया, कि कब होता है, किन कंडीशंस में होता है? इस प्रकार से यह केवल ज्ञानी को, अनंत परमात्मा को जो समुद्घात होता है उसको क्या नाम दिया? केवली समुद्घात होता है। कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, वह हमने देखा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बात कही थी, केवली समुद्घात तो केवल ज्ञानी को ही होगा, लेकिन प्रत्येक केवल ज्ञानी को केवली समुद्घात हो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम हर किसी के साथ जरूरी ही जरूर हो ऐसा कोई भी निश्चित नहीं होता है। इसीलिए केवली समुद्घात किन्हीं को होता है और किन्हीं को नहीं होता। किन को होता है? जिनकी इस प्रकार की स्थिति होती है उनके होता है। चलिए, एक तो हमने ये केवली समुद्घात समझा। अब आगे दूसरा समुद्घात है। वैसे समुद्घात के प्रकार तो कितने हैं? कितने हैं प्रकार के समुद्घात है? 7 प्रकार के समुद्घात हैं, और इन 7 प्रकार के समुद्घात में से एक हमने यहाँ केवली समुद्घात देखा, दूसरा यहाँ पे मारणांतिक समुद्घात भी बताया जा रहा है। मैं यहाँ से प्रश्न बोलूंगा और आप सभी लोग मिलकर इसका उत्तर बोलिए। प्रश्न नंबर 91, मारणांतिक समुद्घात किसे कहते हैं? देखिए क्या है स्थिति। मारणांतिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, मारणांतिक मरण के समय होगा, क्योंकि शब्द से ही समझ में आता है। केवली समुद्घात तो किसको होगा? केवली को होगा। ऐसे ही मारणांतिक समुद्घात भी मरण से पूर्व होगा, बट लेकिन परंतु क्या है? हर किसी मरने वाले को होगा ऐसा नहीं है। जैसे केवली समुद्घात हर केवल ज्ञानी को होगा,
प्रत्येक केवल ज्ञानी को होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे ही मारणांतिक समुद्घात भी प्रत्येक मरण करने वाले व्यक्ति को हो ही हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। अब देखते हैं कि क्या है यह मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात का मतलब यह है कि कोई भी जीव जब मरण को प्राप्त होता है तो अंतर्मुहूर्त पूर्व ही वह जहां अगले भव में जाता है, अगले भव अगली पर्याय को जो धारण करता है, आत्मा के प्रदेश उस क्षेत्र को स्पर्श करके लौटकर वापस आते हैं। क्या हुआ, कुछ समझ में आया क्या हुआ? ये मारणांतिक समुद्घात में सहज ही ऐसा स्वभाव है, कोई करने वाला करता नहीं है कि मुझे अब यहाँ जाना है, मैं जरा देख के तो आऊँ कहाँ है, कैसा हालचाल है, कुछ ठीक है कि नहीं। अब देखो, मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व ही होता क्या है कि जहाँ अगले भव में जहाँ जन्म लेने वाले हों तो वहाँ आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, आत्म प्रदेश बाहर निकलकर उस क्षेत्र को स्पर्श कर लौटकर वापस आते हैं। देखिए इसमें अपन पढ़ते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें से मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व कितने पहले होगा? ये अंतर्मुहूर्त पूर्व होगा, मतलब 1-2 साल पहले नहीं होगा। पहली कंडीशन बता दी, कितने कब होगा? अंतर्मुहूर्त पूर्व। किसके पहले? मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व, ठीक है, सम्यक्त्व आदि के नहीं, मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व। तो मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व नवीन पर्याय धारण करने के क्षेत्र को, नवीन पर्याय धारण करने को क्षेत्र को अभी मनुष्य गति में है, मान लो अगली तिरंज गति होनी है तो जहां भी अपन जन्म लेंगे, जिस क्षेत्र में भी जन्म लेंगे तो उस क्षेत्र को, देव गति में लेंगे तो उस क्षेत्र को, नरक गति में लेंगे तो उस क्षेत्र को, ठीक है। तो देखिए मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व नवीन पर्याय धारण करने के क्षेत्र को, मतलब जिस जगह पर अपन नवीन पर्याय धारण करेंगे उस क्षेत्र को स्पर्श करने के लिए, छूत मतलब आत्म प्रदेश जो है वहां स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलने को, और कैसे बाहर निकलने को? मूल शरीर को छोड़े बिना। समुद्घात की परिभाषा में तो पहले ही आ गया था कि मूल शरीर को छोड़े बिना होता है। तो देखो आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। अब ध्यान रहे, जिनकी परभव की आयु बंध जाती है वही तो जा सकेंगे। क्या कह रहा हूं मैं? जिसके अगले भव की आयु बंध गई वही तो जाएगा। जिसकी अगले भव की आयु अभी बंधी ही नहीं, देखो अगले भव की आयु नक्की नहीं हुई, ये बात नहीं कही जा रही है, अंतर समझ लेना। आप ऐसा मत समझना कि अभी नक्की नहीं हुई है आयु, अगले भव में वो कहां जाएगा ये तो ऑलरेडी अनंत काल पहले नक्की है, लेकिन अगली पर्याय कौन सी धारण करेगा ये नक्की नहीं होता है। तो क्या होता है? अगली पर्याय जो उसको धारण करना होता है तद्रूप आयु कर्म का बंध होता है। मतलब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा भाव समझना, आयु कर्म नहीं बंधा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अगला भाव अभी नक्की नहीं हुआ है। मतलब आप ये भ्रम ना ले लेना। अगर हम केवल ज्ञानी के पास जाकर पूछेंगे, केवल ज्ञानी का समर्षण हो, समर्षण में जाकर हमें ऐसा प्रश्न अंतरंग में हो और हम समाधान जानना चाहें तो हमें समाधान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। विदेश क्षेत्र का जीव जानना चाहेगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। 10-15 साल पहले जानना चाहे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसलिए आप समझना, बात इसकी चल रही है कि आयु कर्म नहीं बंधा है, उसकी आयु नक्की नहीं हुई है, ये नहीं, आयु कर्म अभी नहीं बंधा है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। मैंने इसको इस बात के लिए खुलासा किया कि कहीं आप लोग को ऐसा न लगे कि अध्यात्म से विरोध आ रहा है या अपनी बात से विरोध आ रहा है कि सारी पर्याय नक्की हैं, उससे विरोध नहीं आ रहा है, लेकिन उन पर्यायों के अनुसार अभी आयु कर्म बंधी नहीं है। अब वापस आ जाइए, जिसके अगली आयु कर्म अभी बंधी नहीं है, क्यों? क्योंकि मरण के अंत समय पूर्व भी बनती है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा होता है, 8 अपकर्ष काल होते हैं जिसमें आयु कर्म बनती है। ये सब आगे पढ़ेंगे अपन, इसलिए ज़्यादा भी ये मत करना कि अब क्या आ गया है। इतना समझिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं, मतलब 8 ऐसे चांस आते हैं जब आयु कर्म बन सकती है। अगर उस वक्त नहीं बनती तो मरण के पूर्व बनती है, तो ऐसा भी कंडीशन होती है। तो ये सबकी अलग अलग कंडीशन होती हैं, सभी जीवों की अलग अलग होती है, तो इसीलिए सबका अलग अलग है। तो जिसकी अभी आयु कर्म बंदी नहीं है उसको ऐसा मरणांतिक समुद्घात होगा कि नहीं होगा? बोलो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी अभी आयु कर्म नहीं बंधी। जब आयु कर्म ही नहीं बंधी
तो अगले भव में जाकर जहाँ वो जन्म लेगा उस क्षेत्र को स्पर्श करके आने का मतलब क्या निकलेगा। इसलिए अब ध्यान रहे, आयु कर्म जिनके बनती है उनको ही मारणांतिक समुद्घात होता है, और जिनके आयु कर्म बंध गए उनके सभी के मारणांतिक समुद्घात होता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ कंडीशन समझ में आ रही है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? देखो मैं सरल भी कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो तो। सबसे पहले मारणांतिक समुद्घात क्या है? मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व अगले भव में जहाँ जन्म लेने वाले हैं उस क्षेत्र तक आत्मा के स्पर्श होकर आते हैं, उस जगह तक आत्मा के स्पर्श क्षेत्र, आत्मा के प्रदेश वहाँ तक होकर लौट कर आते हैं। इसको बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। ये मारणांतिक समुद्घात सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनके अगले भव की आयु बंध जाती है। जिनके अगले भव की आयु नहीं बंधी है उनके मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। दूसरी बात, जिनके अगले भव की आयु बंध गई है उन सभी को मारणांतिक समुद्घात होता हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार का वस्तु का स्वभाव और स्वातंत्र्य ही है कि जिनको होता है उनको नेचुरली होता है और जिनको नहीं होता है उनको नहीं होता है। किसी के करने कराने से नहीं होता, इतना हम लोग को यहाँ पर ये समझना चाहिए। देखिए, जिन्होंने परभव की आयु बांध ली है ऐसे जीवों के ही मारणांतिक समुद्घात होता है। इस प्रकार से हमने ये समुद्घात की चर्चा यहाँ पर पढ़ी। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 92 नंबर का प्रश्न है। गुणस्थान के संदर्भ में अपन बारंबार इन प्रश्नों को या इन शब्दों को प्रयोग करेंगे, अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि। तो ये समझना बहुत जरूरी है। समझ में तो आ भी गया होगा थोड़ा बहुत। अनादि मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि। देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि, जो अनादि काल से जिस जीव ने आज तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की, मिथ्यात्व में ही जिया, उसको तो क्या कहेंगे? अनादि मिथ्या दृष्टि। वैभव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनादि मिथ्या दृष्टि वह मिथ्या दृष्टि जो कब से है? कब से है वो मिथ्या दृष्टि? अनादि से है। तो वो कौन सा मिथ्या दृष्टि कहलाएगा? अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने आज तक कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं की। अब देखो, सम्यक की प्राप्ति नहीं की, इसका खुलासा अगर अपन करें तो ये कह सकते हैं जिसने आज तक प्रयोजन भूत जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं किया, जिसने आज तक कभी भी स्वपर भेद विज्ञान किया कि नहीं किया? नहीं किया। जिसने आज तक कभी देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा की कि नहीं की? नहीं की। जिसने आज तक कभी आत्मा का श्रद्धान किया कि नहीं किया? एक सम्यक्त्व की बात कहें तो ये सारी चीजें लागू हो जाती हैं जो सम्यक्त होने पर होती हैं। अब देखिए, जिस जीव ने आज तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की वह तो क्या कहलाएगा? अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की। लेकिन जिसने सम्यक्त की प्राप्ति तो की, लेकिन सम्यक्त की प्राप्ति कर कर पुनः च्युत हो गया, पतित हो गया, गिर गया, तो वह क्या कहलाएगा? सादी मिथ्या दृष्टि। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? शब्द ये मेरे ख्याल से याद करने की कोई चीज नहीं है, आप समझ जाओ तो अपने आप याद होने वाली चीज है। अनादि मिथ्या दृष्टि, जो जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, आज तक कभी सम्यक प्राप्ति नहीं की, वह क्या कहलाएगा? अनादि मिथ्या दृष्टि। वह जीव जिसने सम्यक की प्राप्ति तो की, लेकिन सम्यक की प्राप्ति करने पर पुनः क्या हो गया? उससे च्युत हो गया, पतित हो गया, गिर गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, वह क्या कहलाएगा? सादी मिथ्या दृष्टि। देखिए, समझ तो लिया है। अब देख लेते हैं अपन यहाँ प्रश्नों में। मैं प्रश्न बोलता हूँ, आप सभी लोग एक साथ मिलकर इसका उत्तर बोलिए। 92 नंबर का प्रश्न, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? ठीक है, आज तक सम्यक की प्राप्ति नहीं की उसको तो क्या कहेंगे? अनादि मिथ्या दृष्टि। अब देखिए, अगला प्रश्न समझ में आ गया होगा सभी? आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर का प्रश्न है, सादी मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? देखो, बुद्धिपूर्वक बहुत अच्छा शब्द जोड़ा है यहाँ, पुनः पुरुषार्थहीनता से। ये अब मैं ध्यान इसलिए करा रहा हूं क्यों साहब तुम पुनः मिथ्या दृष्टि क्यों हो गए? क्या करें, मिथ्यात्व कर्म का उदय था तो तुरंत हमने अपना पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ने का मतलब समझते हो निखिल? मतलब समझते हो पल्ला झाड़ने का? क्यों?
हमारे ऊपर आरोप लग रहा था और आरोप से हमने तुरंत मुक्त हो गए कि हमारा कोई दोष नहीं था। किसका दोष था? वो मिथ्यात्व नामक कर्म का दोष था। लेकिन नहीं, कर्णान योग भी जीव के पुरुषार्थ को जागृत करा रहा है। कर्णान योग भी ये कह रहा है कि जीव स्वयं अपनी पुरुषार्थहीनता से मिथ्या दृष्टि हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कर्म ने जबरन इसको मिथ्या दृष्टि कराया हो, ऐसा नहीं है। इसकी स्वयं की कमजोरी की वजह से, स्वयं पुरुषार्थहीनता के कारण आपको नहीं नहीं साहब, अंतर्मूर्त का औपशमिक सम्यक्त का काल ही अंतर्मूर्त होता है, हम क्या करें। लेकिन अगर पुनः पुरुषार्थ करते हैं तो औपशमिक सम्यक्त के बाद तुम छायोपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति कर सकते थे। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? औपशमिक सम्यक्त के बाद पतित हो गए तो औपशमिक सम्यक्त का काल अंतर्मूर्त है, ठीक है, लेकिन उस अंतर्मुहूर्त के बाद छायोपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति भी तो की जा सकती थी। वह क्यों नहीं की? जब अपन कर्तृत्व की अपेक्षा से कहते हैं तो ये कहते हैं क्यों नहीं की। अब जब आप कहेंगे खूब पुरुषार्थ करने पर भी नहीं हुई, तब हम कहेंगे तत्समय की योग्यता है। मतलब वो समझ में आ रहा है कब कौन सी बात किधर लगती है, किस अपेक्षा से कब कौन सी बात कही जाती है। स्यादवाद में जिनवाणी है, जब जीव का पुरुषार्थ जगाना होगा, बल जगाना होगा, तब क्या कहेंगे कि तेरी गलती है, अब पुरुषार्थ कर। और जब जीव पुरुषार्थ करने पर भी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही हो, डिप्रेस्ड हो रहा हो, मुझे इतना प्रयास कर रहा हूँ फिर भी सम्यक की प्राप्ति क्यों नहीं होती, मैं इतना ये कर रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, पुनः कैसा हो गया, ये इस तरीके से बार बार ऐसा विकल्प हो, तो फिर भी हम क्या कहेंगे उस समय? क्या स्यादवाद में जिनवाणी कहेगी कि वो सम्यक्त पुनः होना भी तत्समय की योग्यता के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझनो ते, इसलिए जिनवाणी जो स्यादवादमयी है, अलग अलग व्यक्तियों की अपेक्षा से, अलग अलग कंडीशंस की अपेक्षा से अलग अलग प्रकार के कथन किए जाते हैं। जब जैसी कंडीशन होती है तब वैसे बात कही जाएगी। अभी यहाँ पर जीव की पुरुषार्थ को जगाने वाले हैं, जीव के जो बल है उसको जागृत कराना चाह रहे हैं, जीव की कमजोरी का भान कराना चाह रहे हैं। इसलिए जीव पुनः मिथ्या दृष्टि क्यों हुआ, इसका कारण क्या बताया? किसकी पुरुषार्थहीनता से? स्वयं की पुरुषार्थहीनता से। अगर हम स्वयं अपने माथे लेंगे तो अब वो सुधरेगा भी, और हम दूसरों के कहेंगे कि नहीं नहीं कर्म ने कर दिया, कर्म ने कर दिया, तो ठीक है करो कर्म की आरती, जब वो मान जाएगा तो तुम्हें सम्यक फिर से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, स्वयं की पुरुषार्थहीनता के कारण हुआ। ठीक है, यही मुझे एक बात फोकस करानी थी। आगे बढ़ते हैं, योग के बारे में अपन पढ़ते हैं। 94 नंबर का प्रश्न है, मैं प्रश्न बोलता हूँ, आप सभी लोग मिलकर इसका उत्तर बोलिए। योग किसे कहते हैं? देखो, योग किसे कहते हैं? आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन का मतलब होता है कंपन। आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन हो अथवा कंपन हो, वह क्या कहलाता है? योग। और इस आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन के कारण कर्म जो है वे आते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव के कारण कहे कि नहीं कहे? तत्वार्थ सूत्र में याद है इतना तो, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब ध्यान से सुनना, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन मतलब मन, वचन, काय, ये योग कहलाते हैं। मन, वचन, काय, मन, वचन, काय। अब हम लोग को लगता है मन बहुत चंचल हो रहा हो तो मन परिस्पंदन होगा, जब हम बोल रहे हो तो वचनों से आत्मा के मतलब वचन संबंधी परिस्पंदन होगा, और जब हाथ पैर हिल रहे हो तो किस संबंधी होगा? काय संबंधी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत स्थूल कथन किया जाता है। हम स्थिर भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, ठीक है, वचन से कुछ कह भी नहीं रहे हैं, शरीर की कोई चेष्टा भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अंतरंग में आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन निरंतर होता रहेगा। होता रहेगा इन द सेंस कि इसका मतलब ये मन, वचन, काय का संबंध ये बाहरी क्रिया से नहीं है कि हम ऐसे करके बैठ जाए तो मन, वचन, काय का निरोध हो गया और हमें कर्मों का आश्रव होना रुक जाएगा, और हम भागेंगे दौड़ेंगे तो कर्मों का आश्रव कैसा होना चाहिए? तब ज़्यादा होगा। जब हम बातें कर रहे होंगे आपस में, एक दूसरे से स्वाध्याय कर रहे होंगे, तत्व चर्चा कर रहे होंगे, तब कर्मों का आश्रव ज़्यादा होगा, और जब हम चुपचाप बैठे होंगे तब कर्मों का आश्रव। तो इसलिए ऐसा नहीं है।
मन वचन काय इनका स्थूल रूप से संबंध कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जो मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है ना, वो कोई दूसरी ही जुदी चीज है, वो ऐसे हमें बाहर में पकड़ में नहीं आती है। देखिए, कर्मों के कंपन बताया तो था, कर्मों के ग्रहण में निमित्त रूप जीव के प्रदेशों की परिस्पंदन रूप पर्याय, परिस्पंदन मतलब कंपन, कंपन मतलब हलन चलन, तो हलन चलन रूप जो पर्याय है वह क्या कहेंगे? योग। अब इनको इसमें समझना है क्या है। योग का मतलब होता है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। पॉइंट नंबर 1 ये समझ में आया? संयम समझ में आया कि नहीं आया? योग मतलब क्या है रविंद्र? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना, वह क्या है? योग। अब ध्यान रहे, आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है वह किसमें निमित्त बनता है? कर्मों के ग्रहण में। दो बातें समझ में आ रही हैं, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना और उन आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन होने के कारण कर्मों का ग्रहण होना, दो बातें हैं। आप परिभाषा ध्यान दीजिए, परिभाषा देखिए। कर्मों के ग्रहण में निमित्त रूप, पहली बात, जीव के प्रदेशों की परिस्पंदन रूप पर्याय, दो बातें आगे जो मैंने आपको कही, दो बातें समझ में आई? कौन कौन सी हैं? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, और उस आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन किसमें निमित्त बनता है? क्यों यहां निमित्त क्यों बोला है, उपादान क्यों नहीं बोला? क्योंकि आत्म प्रदेश एक आत्मा जीव द्रव्य है और कर्मों कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। आत्मा का कंपन कर्मों के ग्रहण में निमित्त बन रहा है, तो दो द्रव्यों में कौन सा संबंध लागू होता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध लागू होता है। इसीलिए कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन रूप पर्याय को क्या कहते हैं? योग। समझ में आया कि नहीं आया? ये परिभाषा याद हुई कि नहीं हुई? किस किस को याद हुई? कौन सुनाएगा? किससे पूछूं मैं? किससे पूछ? बताओ वैभव, आप बताओ जल्दी से। उसे योग कहते हैं। अब देखिए, ये जो योग है वो दो प्रकार का योग है, एक भाव योग और एक द्रव्य योग। भाव योग और द्रव्य योग ये दो प्रकार के योग हैं। अब द्रव्य योग किसे कहते हैं और भाव योग किसे कहते हैं, इतना द्रव्य योग अपन समझ लेते हैं, फिर बाकी का अपन कल देख लेंगे। द्रव्य और भाव इतना समझ लेते हैं। भाव योग किसे कहते हैं? तो देखिए, कर्म नौ कर्म के योग्य पुद्गलमय कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? भाव योग में क्या लिया? भाव योग में आत्मा के जो कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति है, दो चीजें समझिए। आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति, ये भाव योग, और उस शक्ति के कारण परिस्पंदन होना, वो द्रव्य योग है। द्रव्य योग कुछ समझ में आ रहा है? दो बातें देखो, आत्मा में उस प्रकार की शक्ति होना और शक्ति होने पर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना, परिस्पंदन होने पर कर्मों का ग्रहण होना। कितनी बातें हैं? कुछ समझ में आ रहा है? पीछे वाले वैभव क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है? शुभम समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, कर्मों का बंध हुआ मोराक देश के भावों से, वही चीज यहां लागू हो रही। अब क्या होता है, आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की भी शक्ति है। क्यों? क्योंकि अगर हमें शक्ति को ना कहें तो हमें फिर ऐसा कहना पड़ेगा कि कर्म जबरदस्ती आके चैट गए या चिपक गए, अब तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, अब वे मानेंगे ही नहीं। अब जबरदस्ती, जैसे कोई जबरदस्ती का मेहमान बन के आ जाए आपके घर पे और वो निकले ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी जीव की शक्ति है, अगर आप ध्यान दोगे। मतलब जीव पराधीन होकर कर्म को ग्रहण नहीं कर रहा है, जीव भी स्वतंत्र और स्वाधीनता से अपनी शक्ति के कारण इसको ग्रहण कर रहा है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? अगर हम इसको शक्ति को ना कहें तो जीव पराधीन हो जाए, परतंत्र हो जाए। इस शक्ति का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब विकार रूप होने की भी आत्मा में शक्ति है, यह भी विभाव स्वभाव कहलाता है। वैभाविक गुण हमने देखा था ना लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है कि नहीं है? याद है थोड़ा बहुत। वैभाविक गुण, तो वो वैभाविक गुण भी हमने देखा था, और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति है। अगर कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति ना हो तो जबरदस्ती फिर आके फिर वो जबरदस्ती वाला संबंध हो कि जबरदस्ती आ गए, तो इसलिए वो जबरदस्ती वाला नहीं है।
ठीक है। अब आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति या योग्यता, दूसरा उस योग्यता के होने पर आत्म प्रदेशों का कैसा होना, परिस्पंदन होना, तीसरा आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन होने पर कर्मों का ग्रहण करना। अब देखो बहुत डिफरेंशिएट, सब खत्म हो गया। कर्मों का ग्रहण करने में मतलब कार्माण वर्गणाओं का ग्रहण करने में आत्मा में जो शक्ति होती है वह तो क्या कहलाएगी, भाव योग, और उस शक्ति के कारण आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है वह क्या कहलाएगा, द्रव्य योग। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। बस पढ़ लेते हैं और समाप्त करेंगे। कर्म और नौ कर्म के योग्य पुद्गलमय कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को क्या कहते हैं, भाव योग। ठीक है, आगे द्रव्य योग किसे कहते हैं, भाव योग के कारण से आत्मा के प्रदेशों का जो सकंप होना समझ में आ रहा है, कंपन रूप होना, कंपन सहित होना, वह क्या कहलाता है, द्रव्य योग कहलाता है। अब योग के भी अलग अलग अपेक्षाओं से भेद जो किए गए हैं इसको अपन ये कल देखेंगे। लाइए दीजिए, कौन सी है। मन वचन और काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का सकंप होना वह क्या है, द्रव्य योग है। तो वो भी एक ही बात है, मन वचन ये मैंने आपको समझा ही दिया था। चलिए जल्दी से अटेंडेंस बोल लीजिए। अंकित, अनिकेत, अभिषेक, आयुष। मेरी गुणस्थान विवेचन लास्ट क्लास में रह गई थी, अगर आप लोग को नोट्स में मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है। अरहंत, अभय, आकाश, आयुष, भूपेंद्र, चिराग, चेतन प्रकाश, चैतन्य, चेतन, दीपम, दुर्लभ, हरीश, जगदीशन, मयंक, जिनका होते जा रहे हैं वो जा सकते हैं, ममित, नयन, नितिन, निखिल, नमन, प्रज्वल, रविंद्र, समर्थ। समर्थ कहाँ है, सम्यक, सजल, संयम, साहिल, सचिन, सहज, सिद्धांत, सम्मेद, संयम, शैलेश, विनय, विनम्र, सजल, मयंक, स्वप्निल, शुभम, वैभव, अर्पित, वैभव। वैसे सजल आरोन आया है 30 नंबर पर। साहिल है, सजल आरोन जो माइनस का संगत होता है उसमें हाँ। किसी चीज के अच्छे परिणाम निमित्त होंगे कोई बुरे परिणाम, नहीं ऐसा नहीं है कुछ। तो फिर अब हर चीज को नहीं हो रहा तो मतलब कोई विशेष क्वालिटी है उसमें।